Hello everyone, welcome to Study Vibes English for class 7th. In this video, we are going to discuss the chapter 3 from the book Honeycomb, that is Gopal and the Hilsa Fish. इस वीडियो में इस चैप्टर का आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको चैप्टर एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और जितने भी चैप्टर के इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसके लिए अलग से वीडियो होगा जिसमें हम इस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को एक कॉमिक बुक की स्टोरी की तरह समझाया गया है। क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? एक कॉमिक बुक होती है चित्रकथा वाली बुक, जिसको हिंदी में कहते हैं हम। कॉमिक बुक में क्या होता है, बहुत सारी पिक्चर्स के ज़रिए आपको स्टोरी समझाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं ये आपको पिक्चर से कैसे समझ में आएगा। इन सभी कैरेक्टर्स के साइड में कुछ स्पीच बबल्स बने होते हैं। जैसे यहाँ पे एरो बना है, कम बाय द प्रिंस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे, यानी कि जो पर्सन है वो ये वाली बात कह रहा है और स्पीच बबल में वो जो कह रहा है वो सब लिखा है। गोपाल एंड दी हिल्सा फिश चैप्टर का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, स्टोरी में हिल्सा फ़िश का सीज़न चल रहा होता है। जो हिल्सा फ़िश है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है और ख़ासकर तो इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है और हर कोई मार्केट में, पड़ोस में और हर जगह, यहाँ तक कि जो वहाँ के राजा हैं, स्टोरी में जो राज्य दिखाया है वहाँ के राजा के दरबार में भी हिल्सा फ़िश की ही बातें होती रही हैं। अब होता क्या है, जब हिल्सा फ़िश का सीज़न आता है तो हर कोई हिल्सा फ़िश की बात कर रहा होता है, तो जो राजा है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और वो गोपाल को, जो उसके दरबार में ही होता है, उसको एक चैलेंज देता है कि तुम हिल्सा फ़िश ख़रीदो और हमारे दरबार में हमारे सामने लेकर आओ और ऐसे लेकर आओ कि तुम्हारे लाते वक्त कोई भी तुम्हें रास्ते में हिल्सा फ़िश के बारे में ना पूछे। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता है कि उन्हें हिल्सा फ़िश से इतनी ज़्यादा चिढ़ होती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और गोपाल इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करता है वो भी हम देखेंगे। गोपाल एंड दी हिल्सा फ़िश। It was the season for hilsa fish. Fishermen could think of nothing but hilsa fish. अब हिल्सा फ़िश का सीज़न आ जाता है और फिशरमैन यानी कि जितने भी मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ते हैं वो सब हिल्सा फ़िश के बारे में यानी कि हिल्सा मछली के बारे में ही सोच रहे होते हैं और उसी के बारे में बात भी कर रहे होते हैं। फ़िश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फ़िश। और जितने भी फ़िश मॉन्गर्स थे, मॉन्गर्स क्या होते हैं, मॉन्गर्स होते हैं जो बेचने वाले होते हैं, जो रेडी लगाते हैं ना सड़कों पे, और जो वेंडर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है मॉन्गर्स। तो वो भी सब क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं बेच रहे थे, वो सब बेच रहे थे हिल्सा फ़िश को। और वो क्या कह रहे थे, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। वो क्या कहते थे, आ जाओ हिल्सा फ़िश ख़रीद लो क्योंकि आज हिल्सा फ़िश का जो प्राइस है वो कम हो गया, यानी कि आज हिल्सा फ़िश सस्ती बिक रही है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लेडी है वो पूछ रही है कि तुमने हिल्सा फ़िश कितने में ख़रीदी। तो एक आदमी उसको बताता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इतने सस्ते में इसको ख़रीदा। और यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है इस पिक्चर के ज़रिए कि आपस में लोग भी हिल्सा फ़िश के बारे में ही बात कर रहे थे। एक दूसरे से कोई भी हिल्सा फ़िश लेकर आता था तो उसी के प्राइस के बारे में पूछते थे कि तुमने कितने में ख़रीदी। और जितने भी हाउस होल्डर्स थे वो भी किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे थे, घर वाले लोग भी हिल्सा फ़िश के बारे में ही बात कर रहे थे। एंड इन दी पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फ़िश। और पैलेस यानी कि महल में भी यही हो रहा था कि जितने भी दरबारी थे, जितने भी कोर्टियर्स थे, वो भी सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बातें करते थे, उसी के बारे में चर्चा करते थे। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। यानी कि यहाँ पर राजा को क्या बोल रहे हैं कि महाराज आपको देखना चाहिए कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा मछली को पकड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे एक तरीके से सीज़न चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, जो हिल्सा मछली है वो ट्रेंड कर रही है और सब जगह हिल्सा मछली की ही बातें हो रही हैं। स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। अब यहाँ पे जो राजा है ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम एक दरबारी हो या फिर मछुआरे हो, बार बार हिल्सा फ़िश की बातें मत करो मेरे आगे। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अब इसमें क्या होता है, जितने भी दरबारी होते हैं वो पहले तो उनको बोल देते कि राजा जी देखो हम हिल्सा फ़िश पकड़ के लाए हैं, मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फ़िश पकड़ी है। लेकिन जैसे ही राजा का गुस्सा वो देखता है तो वो अपनी आँखों को नीचे झुका लेता है और जो किंग है उस तरफ उसको बुरा लग रहा होता है।
आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो यहाँ पे जो किंग है वो अपने दरबारियों से माफ़ी मांग रहे होते हैं। यहाँ पे देखो सब दरबारी भी आपस में यही बात कर रहे होते हैं, लेकिन किंग तो गुस्से में होता है। तो वो पहले तो अपने दरबारियों को डांट देता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि सॉरी, मुझे आई लॉस्ट माई टेम्पर, यानी मुझे गुस्सा आ गया था, मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाया। मुझे पता है कि अभी तो हिल्सा फिश का ही सीज़न चल रहा है और किसी चीज़ का नहीं। Not even Gopal can stop everyone or anyone from talking about हिल्सा फिश, not even for 5 minutes। अब जो राजा हैं वो कुछ बात कह रहे हैं और उस टाइम पे गोपाल भी वहीं पर मौजूद है। वो क्या कह रहे हैं कि गोपाल भी ना किसी को रोक पाता है और ख़ुद को भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक पाता है। वो 5 मिनट भी खुद को नहीं रोक पाता है हिल्सा फिश की बात किए बिना। उस टाइम पे गोपाल आता है, वो बोलता है ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। वो कहता है अरे महाराज, मैं ये कर सकता हूँ, मैं गोपाल हिल्सा फिश के बारे में बात किए बिना रह सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। फिर राजा जो है वो गोपाल को एक चैलेंज दे देते हैं। वो क्या कहते हैं, चलो मैं भी देखता हूँ, तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के लाओ और पैलेस तक यानी इस महल तक लेकर आओ, और रास्ते में तुम्हें कोई भी हिल्सा फिश के बारे में ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझे ऐसा करके दिखा दो कि तुम यहाँ तक आओ और रास्ते में तुमसे कोई भी हिल्सा फिश के बारे में एक भी बात नहीं होनी चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। उस टाइम पर जो गोपाल है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है महाराज, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पर जो गोपाल है वो कुछ दिनों बाद क्या करता है, उसकी वाइफ उसके सामने बैठी होती है और वो शीशे में कुछ मेकअप कर रहा होता है। वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। उस टाइम पे उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने अपनी शेव आधी क्यों बनाई है। यानी गोपाल ने क्या किया, वो शीशे में खुद को देख रहा होता है और उसने एक साइड से तो अपनी शेव पूरी कर ली होती है, लेकिन एक साइड उसकी दाढ़ी होती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो फिर गोपाल क्या कहता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, कि मुझे फ़िश लेने जाना है, हिस्सा फ़िश लेने जाना है और इसीलिए मैं तैयार हो रहा हूँ। फिर वो पूछती है व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। फिर वो कहती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम अपने आप को ऐश यानी कि राख में क्यों लपेट रहे हो। अब जो गोपाल है वो क्या कर रहा होता है, अपने मुंह के ऊपर राख लगा रहा होता है और वो क्या कहता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। अरे मैंने बताया तो सही, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, इसीलिए उसी जगह जाने की तैयारी कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। अब उस टाइम पे क्या होता है, जैसे गोपाल जा रहा होता है उसकी बीवी उस पर चिल्ला पड़ती है और कहती है कि अरे सुनिए, आप इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपने इतने फटे पुराने डिसग्रेसफुल रैग्स यानी कि भद्दे कपड़े पहने हुए हैं, फटे पुराने, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हो क्या गया है। फिर गोपाल के कहता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो फिर वो बताता है, अरे मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, मैं बाहर ऐसे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हिल्सा फिश खरीदनी है। फिर उसकी बीवी क्या कहती है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, कि ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है, ये तो पागल हो गए हैं। नेक्स्ट क्या होता है, गोपाल बॉट दी हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब जो है गोपाल ना हिल्सा फिश को ख़रीद लेता है और वो पैलेस की तरफ जा रहा होता है। अब ये मार्केट का सीन आपको दिखाया गया है। फिर आसपास के लोग जो हैं वो गोपाल को देखकर अजीबोगरीब कि ये कैसे एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में, आधी दाढ़ी बनाए हुए और उसके मुंह पर ऐश लगी हुई है, ये कैसे इस सड़क पर घूम रहा है। तो फिर एक बच्चा यहाँ पे देखो गोपाल की तरफ देखकर हंस रहा होता है कि मदर लुक एट दैट मैन, इज़ नॉट ही कॉमिकल, कि मम्मी देखो ये आदमी कितना हंसाने वाला लग रहा है, इसको देख के कितनी हंसी आ रही है। सब जो हैं उसको देख के अजीब अजीब सी शक्लें बनाने लगते हैं। ही मस्ट बी अ मैड मैन, हुश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। तो एक आदमी उसको देखकर कहता है गोपाल को मार्केट में कि ज़रूर ये एक मैड मैन है, यानी कि एक पागल आदमी है। और दूसरा आदमी कहता है कि ये तो एक मिस्टिक है, यानी कि इसका ऐसा लुक जो है ये बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। अभी आप देख सकते हैं कि गोपाल के हाथ में हिल्सा फिश है, लेकिन कोई भी हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है, जबकि गोपाल के लुक्स के बारे में बात कर रहा है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू सी द किंग। जैसे ही गोपाल दरबार में पहुंचता है, महल में पहुंचता है, तो दरबारी उसको रोक लेते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे किंग से मिलना है, उन्हें देखना है। तो फिर दरबारी क्या कहते हैं, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, कि तुम किंग को नहीं मिल सकते, उनसे नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। और फिर गोपाल क्या करता है,
वहीं पर खड़े होकर नाचने लग जाता है और गाने लग जाता है। नेक्स्ट, इनसाइड द पैलेस। अब यहाँ पर राजा जो है वो महल के अंदर हैं, उनको ये सारी आवाज़ें आ रही होती हैं कि जो दरबारी है वो आपस में बात कर रहे हैं, द मैन इज़ क्रेजी, कि जो आदमी है तो पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, कि इसको हम यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। फिर वो गोपाल की आवाज़ को सुनते हैं कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, कि मुझे किंग से मिलना है, मुझे एक बार अंदर तो आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। फिर जो है राजा ये सब आवाज़ें सुनकर अपने दरबारियों को ये आदेश देते हैं कि उस आदमी को एक बार मेरे सामने अंदर ले आओ। और वो क्या कहते हैं, येस योर मेजेस्टी, कि जी महाराज हम उसे अभी ले आते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल को किंग के सामने ले जाया जाता है और फिर आपस में जितने भी मंत्री होते हैं वो ये बात कर रहे हैं, अरे ये तो गोपाल है। फिर वो मंत्री आपस में क्या बात कर रहे होते हैं, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है ये पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, लग रहा है ये कोई मजाक कर रहा है, ये इसका पागलपंती वाला कोई मजाक होगा। अब क्या होता है, वो किंग है वो गोपाल से क्या पूछ रहे हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन, कि ठीक है गोपाल तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इस रिडिकुलस फैशन में, यानी कि तुमने इतने अजीबोगरीब स्टाइल क्यों बनाया हुआ है, तुमने इतने अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो यहाँ पर गोपाल क्या कहता है, योर मेजेस्टी, यानी कि महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। फिर किंग कहते हैं फॉरगॉटन समथिंग, यानी कि मैं क्या भूल रहा हूँ। फिर गोपाल हिल्सा फिश को ऊपर करते हुए महाराज को दिखाता है और क्या बोलता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। वो क्या कहते हैं कि आज बहुत अजीब बात है, आज हिल्सा फिश में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट से लेकर महल तक और यहाँ तक कि दरबार में भी किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और उसी टाइम पर किंग को वो चैलेंज याद आ जाता है जो उन्होंने गोपाल को दिया था, कि उसको पैलेस तक आना था और इस तरीके से हिल्सा फिश को लेकर आना था कि कोई भी आसपास का जो भी व्यक्ति हो वो हिल्सा फिश के बारे में एक भी बात ना करे। और फिर किंग भी हंसने लग जाते हैं, हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि बधाई हो गोपाल, तुमने फिर से कुछ इम्पॉसिबल यानी कुछ असंभव करके दिखा दिया। और इस बात पे सारे मंत्री हंसने लग जाते हैं और गोपाल भी बहुत खुश हो जाता है। तो जो चैप्टर था वो इस तरीके से गोपाल की क्लेवरनेस पे बेस्ड है कि जो गोपाल है वो कितना क्लेवर होता है, उसने अपने आप के लुक को ही इस तरीके से बना लिया कि मार्केट में, पैलेस में, रोड पर और कोई भी सिर्फ और सिर्फ उसके लुक्स के बारे में बात कर रहा था, उसके स्ट्रेंज फैशन के बारे में बात कर रहा था, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। जो गोपाल है वो भी किंग के दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करके जीत जाता है। आई होप आपको इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।